पिछले एपिसोड में आपने जाना सदियों पुराना एक गांव चंद्रपुर, जो अब कालवन बन चुका है। एक तांत्रिक विषाचार्य जिसने अपनी ही संतान की बलि देकर नरक के शैतान को इस लोक में बुला लिया। और जब वो शैतान जागा तो जंगल कांप उठा, आसमान लाल हो गया और चंद्रपुर गांव एक रक्त की घाटी में बदल गया। अब आगे घुप अंधेरे में डूबी प्रेत गुफा के आसपास की जमीन जैसे थरथरा रही थी। हवाएं न केवल चल रही थीं, वो चीख रही थी, जैसे उन्हें भी इस शैतान के जागने पर डर लग रहा हो। गांव के कुछ लोग जो हवा में खिंचते हुए प्रेत गुफा की तरफ उड़ते चले जा रहे थे, उनकी चीखें घुटती जा रही थीं, जैसे हवा खुद उनकी आवाजें निगल रही हो। उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव था, असमाप्त भय। उनकी आंखें बाहर निकलने को थीं। शरीर बेजान होता जा रहा था, लेकिन वो अभी भी जिंदा थे। जिंदा बस इसलिए ताकि उस शैतान की भूख को ताजा आत्मा मिल सके। बाकी गांव वाले जो ये दृश्य देख रहे थे, वो थम चुके थे। उनके पैरों ने चलना बंद कर दिया था, सांसों ने भी रफ्तार कम कर दी थी। उनकी नजरों के सामने खड़ा था 100 फीट ऊंचा एक विकराल राक्षस, 3 मुख। पहला मानव का, पर वो चेहरा इंसानी कम और राक्षसी ज्यादा लगता था। त्वचा झुलसी हुई, आंखें रक्त जैसी लाल और दांत इतने नुकीले जैसे हड्डियां मुंह चबाने के लिए बने हो। उसके माथे से उगे थे 2 बड़े मुड़े हुए सींग, उसके रूप को और भयावह बना रहे थे। दूसरा बकरे का, लेकिन यह कोई साधारण बकरा नहीं था। उसकी आंखें बिना पलकें झपकाए इंसान की आत्मा को घूरती थी। दोनों भौहों के बीच उकेरा हुआ था एक गहरा प्रतीक, कोई तांत्रिक यंत्र जो जीवित प्रतीत होता था। हर धड़कन के साथ उसकी रेखाएं बदलती थीं, जैसे वो शिकार की नब्ज पड़ रहा हो। तीसरा मुख शव का, यह सबसे भयानक था, मृत, पर हर पल खिंचता, सड़ता और हिलता हुआ, मानो आत्मा को निगलने की भूख ने उसे दोबारा जगा दिया हो। उसकी लंबी चिपचिपी जीभ हवा में लहराती रहती, जैसे किसी अदृश्य प्राणी को खींच लाने को व्याकुल हो। उसके 6 हाथ, जिनमें से 2 हाथों में इंसानी कंकाल, 2 में जलते हुए लाल त्रिशूल और बाकी 2 हरकत में थे, किसी को पकड़ने, फाड़ने और चीरने के लिए तैयार। उसका शरीर काली मगरमच्छ जैसी खाल से ढका हुआ, हर एक चलती नस उस खाल के नीचे से ऐसे दिख रही थी जैसे उसके अंदर लावा बह रहा हो। जब वो चला, जमीन धसी और जो गांव वाले जमीन पर थे, उनके पैर कांपने लगे, जैसे पृथ्वी भी अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रही। विषाचार्य, जो अब भी प्रेत गुफा के प्रवेश द्वार पर बैठा था, उसके चेहरे पर विक्षिप्त संतोष था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं, जैसे उसने अपने जीवन की सबसे महान साधना को साकार कर लिया हो। उसकी हंसी एक मानसिक रोगी जैसी गूंज रही थी। आ गया नरक का पुत्र। अब देखो ये संसार कैसे रोएगा और मैं हंसूंगा। राक्षस ने अब उन उड़ते हुए गांव वालों की ओर देखा। उसका इंसानी मुख हंसा, एक ठंडी कांपती हंसी। फिर उसका बकरे का मुख कुछ बुदबुदाया। कुछ ऐसी भाषा में जो इंसान के ज्ञान से बाहर थी। शब्द नहीं थे वो, जैसे कब्रों के पत्थरों की आवाज हो। वो मंत्र था, पर किसी ऐसी दुनिया का जिसे ना तो हमारा समय जानता है, ना ही स्थान। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, वो राक्षस अपने एक हाथ को हवा में फैलाता है और उसमें से निकलती है एक काली धुआंधार रस्सी जैसी आकृति, जो हवा में खींचते आ रहे पहले गांव वाले की गर्दन को लपेट लेती है और एक झटके में उसे उसके पास खींच लेती है। अब वो गांव वाला उसकी मुट्ठी में था, आंखें फटी हुई, मुंह खुला, लेकिन आवाज गायब। डर की सीमा वो पार कर चुका था।
वो अब उस भय का हिस्सा बन चुका था। राक्षस का तीसरा मुख, शव मुख, अब जोर से चिल्लाया। फिर वो गांव वाले को अपने बकरे वाले मुख के पास लाता है और सूंघता है, जैसे इंसान आम तौर पर फल सूंघता है ताजगी जांचने के लिए। वाह, सदियों बाद ताजा इंसानी आत्मा। और फिर अपने राक्षस मुख से उसने उस गांव वाले को चबा चबा कर कच्चा खा लिया। हड्डियों के टूटने की आवाज, मांस की चीरती ध्वनि और उसके मुख से निकलती हरी चिपचिपी लार, सब कुछ एक भीषण नजारा था। जैसे ही उसने उसे खाया, एक सफेद धुएं जैसी आकृति उसके मुख से निकली और उसके चारों ओर मंडराने लगी। वह उस गांव वाले की आत्मा थी, तड़पती हुई, लेकिन अब पूरी तरह उसके वश में। फिर वो आत्मा धीरे धीरे जाकर उसके शव मुख में समा गई, और जैसे ही आत्मा उसके अंदर गई, उसके शरीर में हलचल होने लगी। उसकी ऊंचाई कुछ और बढ़ गई और उसकी आंखों की लाली और गहरी हो गई। बाकी गांव वाले ये सब देख रहे थे। कुछ जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े थे, किसी ने आंखें बंद कर ली, पर उनकी बंद आंखों में वो दृश्य और भयानक हो चुका था। फिर एक और गांव वाला खींचा गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार वही क्रम, सूंघना, चबाना, आत्मा निकलना और फिर उस आत्मा को निगलना। गांव के लोग बस कांप रहे थे, कोई बोल नहीं पा रहा था। उनकी रूहों पर जैसे बर्फ जम चुकी थी। किसी के पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं बची थी और किसी की चीखें गले में ही सूख चुकी थी। विशाचार्य अब पूरी तरह विक्षिप्त होकर नाचने लगा था। उसका शरीर राख से ढका हुआ, हाथों में खून लगा और मुंह से निकल रहे थे और भी मंत्र और भी बलिदानों के लिए। उसने चिल्लाकर कहा, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पूरा गांव बाकी है। और तभी राक्षस ने आसमान की ओर देखा, जैसे अब अगला शिकार खुद चुनेगा। हवा भारी हो चुकी थी, खून की गंध चारों ओर फैल चुकी थी। पत्तियां झड़ने के बजाय काले धुएं में बदल रही थी और अब पूरा जंगल प्रेत गुफा के उस राक्षस की शरण बन चुका था। उस राक्षस कालवन का साया चंद्रपुर गांव पर कुछ ऐसा पड़ा कि चंद्रपुर अब कालवन के नाम से जाना जाने लगा। अब वो केवल एक गांव नहीं रहा, अब वो एक भूख बन चुका था। एक ऐसी भूख जो मौत से नहीं डरती, बल्कि खुद मौत बनकर पूरे कालवन गांव पर मंडरा रही हो। कुछ ही क्षणों बाद, जैसे किसी अदृश्य घड़ी की सुई एक झटका लेकर रुकी हो, गांव वालों की जमी हुई सांसें टूटी। जो अभी तक बुत बने, मुंह खुले, आंखें फटी, अपलक उस राक्षस को देख रहे थे, अब जैसे किसी चक्कर से बाहर निकले हों। उनकी गर्दनें झटके से हिली, चेहरों पर भय का खून उतर आया। किसी की चीख निकलने ही वाली थी, पर वो चीख भी गले में दम तोड़ गई। और फिर जैसे कोई अदृश्य लहर दौड़ी हो, सब लोग अपने अपने घर वालों का हाथ पकड़ बच्चों को सीने से चिपकाए भागने लगे। कोई पीछे नहीं मुड़ रहा था, मानो अगर किसी ने देख लिया तो वो शैतान उसे भी खींच लेगा। गांव वालों ने जैसे तैसे गांव की सीमा की ओर दौड़ लगाई, पर जैसे ही पहला परिवार उस सीमा के पास पहुंचा, एक भीषण झटका लगा। कुछ चीज थी हवा में जो नजर नहीं आती थी, पर जैसे ही वे दौड़ते हुए उसके करीब पहुंचे, सबके शरीर एक अदृश्य दीवार से जा टकराए और जोरदार धक्के से वो लोग जमीन पर जा गिरे। बच्चों की चीखें, बूढ़ों की कराह और औरतों की सिसकियां एक अजीब थरथराती आवाज में गूंज उठी। किसी ने उस अदृश्य दीवार को हाथ से टटोलने की कोशिश की, पर उंगलियां जैसे जलने लगी। ये क्या है? एक बुजुर्ग आदमी की कांपती आवाज गूंजी, जो अपनी छड़ी से उस अदृश्य रेखा को छूने की कोशिश कर रहा था। छड़ी की लकड़ी देखते ही देखते काली पड़ने लगी, फिर झुलसकर राख बन गई।
गांव अब चारों ओर से किसी अशरीरी शक्ति से घिर चुका था, जैसे कोई अदृश्य पिंजरा जो किसी राक्षसी इरादे से बना हो। हर दिशा में वही दीवार, ठोस नहीं पर त्वचा को झुलसा देने वाली। हवा अब भारी लगने लगी थी, सांस लेना मुश्किल था। और तब पहली बार सबको महसूस हुआ कि काल्वन ने जो किया था वो सिर्फ किसी एक की मौत नहीं थी, वो भूख थी, असहनीय, असामान्य और अंतहीन। वो राक्षस अब सिर्फ जमीन पर नहीं था, वो अब हवा में घुल चुका था, पेड़ों की सरसराहट में, दीवारों की दरारों में और हर इंसान के दिल की धड़कनों में समा चुका था। कुछ दूर जहां वो काल्वन खड़ा था, उसका शरीर अब और भी विशाल हो चुका था। उसके तीनों मुख अब अलग अलग दिशाओं में घूम रहे थे। एक सीधा इंसानों की भीड़ की तरफ देखता, दूसरा आसमान की ओर चीखता और तीसरा नीचे जमीन को सूंघता, जैसे उसे किसी के खून की खुशबू मिल गई हो। उसकी चाल अब बहुत धीमी थी, पर हर कदम पर जमीन में दरारें पड़ रही थी। उसके नाखून लंबे और काले हो चुके थे और हर बार जब वो अपनी जीभ बाहर निकालता, हवा में एक अजीब सी गंध फैल जाती, सड़ी लाशों और खून की मिलीजुली दुर्गंध। विशाचार्य, जो अब भी गांव के कोने में खड़ा था, वो मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक विकृत संतोष था, जैसे कोई तपस्वी अपनी वर्षों की साधना सफल होते देख रहा हो। वो अपनी जटाओं को खोलता है और हवा में घुमाता है। उसके चारों तरफ काले धुएं का गोला बनता है। वो बुदबुदा रहा है, कोई प्राचीन भाषा जो अब सिर्फ श्मशानों में या नरबली की वेदियों पर सुनाई देती है। यह चक्र पूर्ण हुआ। वो कहता है, अब कोई भी इस गांव की सीमा पार नहीं कर सकेगा, न जीवित न मृत। ये गांव वाले अब जिएंगे तो मृत्यु के खौफ में और मरेंगे तो काल्वन की भूख मिटाने। गांव वाले थर थर कांपने लगे, क्योंकि अब उनकी आत्मा भी उनकी न थी। अब उनकी आत्मा भी सिर्फ काल्वन की भूख मिटाने हेतु रह चुकी थी। गांव के लोग अब वापस दौड़ते हुए अपने अपने घरों में भागे। वो दरवाजे बंद कर रहे थे, खिड़कियां सील कर रहे थे, दीवारों से चिपककर दुआएं मांग रहे थे। किसी ने घर के हर कोने में गंगा जल छिड़का, किसी ने तुलसी के पत्ते पीसकर माथे पर लगाया। पर उन सबकी आंखों में एक ही डर था, क्या घर अब भी सुरक्षित है, या ये घर भी सिर्फ एक और पिंजरा बन चुका है। बाहर काल्वन घूम रहा था, उसके हर कदम पर एक काली लकीर बनती थी, जैसे जमीन पर जलता हुआ कोयला खींच दिया हो। उसके चारों तरफ परछाइयां नाच रही थी, पर वो परछाइयां उसकी नहीं थी। वो तो उन लोगों की थीं जो मर चुके थे, जो अब उसकी सेना का हिस्सा बन चुके थे। एक बच्चा अपने घर की छत पर छिपकर बैठा था। जैसे ही उसने काल्वन के विशालकाय और भयावह रूप को देखा, वो डर के मारे छत की दूसरी ओर से नीचे कूद गया। महज 10 साल का वो बच्चा। उसके कूदते ही हवा में किसी औरत की चीख गूंजी, नहीं, बचाओ उसे। शायद उसकी मां की। चीख सुनते ही वो राक्षस झटके से पलटा। उसका शवमुख खींचकर चीख की दिशा में घूम गया। उसकी लंबी जीभ हवा में लहराने लगी। कोई उस बच्चे को बचा पता, उससे पहले काल्वन के शवमुख की काली लंबी जबान लपलपाती और लहराती हुई बच्चे के शरीर से लिपट गई। और फिर उस बच्चे का भी वही हश्र हुआ जो कुछ समय पहले दूसरे गांव वालों का हुआ था। बस एक आवाज आई, हड्डियों के चरमराते हुए टूटने की। फिर एक गहरा सन्नाटा। हर कोई अपने घर में बंद था, सांस रोके, दिमाग सुन्न और काल्वन के डर से शरीर कांपता हुआ। सारे गांव वाले एक ही विचार से डर रहे थे, अब अगली बारी किसकी? वही दूसरी ओर प्रेत गुफा, एक ऐसी जगह जिसे देखने के लिए न आंखें तैयार होती हैं न आत्मा। चारों ओर सड़ती हुई मांस की गंध, दीवारों पर जमी वर्षों पुरानी खून की परतें और हवा में तैरती उस सड़ांत की नमी, जैसे कोई भयानक रहस्य यहां सांस ले रहा हो।
गुफा के बीचों बीच खड़ा था विशाचार्य। उसका ललाट काले तिलक से सजा हुआ, आंखों में एक विकृत चमक। वो अब धीरे धीरे अपने कमंडल को उठाता है। कमंडल में राख थी। ये कोई साधारण राख नहीं, बल्कि उन तांत्रिकों की जली हुई अस्थियों से बनी है जिन्हें विशाचार्य ने स्वयं बलि देकर भस्म किया था। वह उसे जमीन पर फेंकता है, पर राख जमीन पर नहीं गिरती। वो हवा में रुक जाती है, जैसे समय ने एक पल के लिए खुद को रोक लिया हो। राख धीरे धीरे गोलाई में घूमने लगती है और फिर बनता है एक मंत्र चक्र, धुंधला, भयावह और जीवित। उस चक्र से आवाजें निकलती हैं, कराहते हुए स्वर, जैसे अनगिनत मृत आत्माएं उसमें फंसी हों। ह्रम क्रीठम वषट कालाय नमः। मंत्र हवा में गूंजते हैं और गुफा की दीवारें कपकपाने लगती हैं। विशाचार्य दोनों हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाता है, हे नरक के पुत्र, त्रिमुख, षड्भुजाधारी कालवन, मैं आपका सेवक आपको नमन करता हूं। हवा अचानक जमने लगी। गुफा में बर्फ नहीं, परंतु हर जीवित तत्व जैसे जम गया हो। आवाजें मंद हो जाती हैं और तभी उस चक्र के मध्य से निकलती है एक काली दरार, एक विकराल छाया, एक हंसी गूंजती है। नहीं, ये इंसानी नहीं, ये किसी प्राचीन पाप की हंसी है। छाया धीरे धीरे आकार लेने लगती है। उसकी ऊंचाई किसी वृक्ष जितनी। वो छाया इतनी गहरी काली थी, जैसे खुद में गहरी रात समेटे हुए। और धीरे धीरे वो छाया कालवन के रूप में उभरती है। कहो मानव। कालवन ने गहराई में डूबी गूंजती आवाज में कहा, क्या चाहते हो तुम? क्यों बुलाया मुझे नरक की गहराइयों से इस मृत्यु लोक पर? विशाचार्य अब भय और भक्ति के मिश्रण से कांपते हुए घुटनों पर गिरता है। उसकी आंखों से आंसू नहीं, काले आंसू निकल रहे हैं, जैसे उसका भीतरी पाप अब द्रव रूप में बह रहा हो। अमृतत्व, वह फुसफुसाता है, अमृतत्व की आशा रखता है आपका यह सेवक। कालवन की आंखें जल उठती हैं रक्त वर्ण की लपटों से। उसने अपनी एक भुजा ऊपर उठाई और जैसे ही उसकी हथेली विशाचार्य की ओर हुई, विशाचार्य के चारों ओर प्रेतात्माओं की परछाइयां घूमने लगी। वे चीख रही थीं, भागो भागो, अब अभी समय है। पर विशाचार्य ने आंखें मूंद ली। तो क्या विशाचार्य को मिलेगा अमर होने का वरदान? क्या बच पाएंगे गांव वाले उसकी काली साधना से? और कौन बनेगा कालवन का अगला शिकार? जानने के लिए जुड़े रहिए द हॉरर शो की इस रहस्यमयी कहानी में। कालवन, नर्क का शैतान। हम आपके लिए ऐसी गहरे रहस्यों से भरी और डरावनी कहानियां पूरे दिल से बनाते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो और आप चाहते हो कि ऐसे और एपिसोड्स आते रहे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि आपकी यही प्रतिक्रिया हमें और भी शानदार एपिसोड्स लाने का हौसला देती है। अगली कड़ी में मिलते हैं एक नए रहस्य, एक नई चीख के साथ। तब तक अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि वहीं छिपा है कालवन।